बीच में दो दो गुरु जी हैं, राजनीतिक गुरु जी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दो दो गुरु जी मेरे बीच बैठे। इसी विद्यालय से पढ़ के यही पैदा हुआ, ये माटी से निकला हो, आज भूपेश भैया और चरण भैया के आशीर्वाद से सेवा करने का अवसर मिला है और इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज किए हैं। उसके लिए मैं आप चाहता हूं कि जोरदार भूपेश भैया और चरण भैया के लिए ताली बजाइए। मैं आपको बताना चाहता हूं भूपेश किसे कहते हैं, मैं बताना चाहता हूं भूपेश का अर्थ पृथ्वी का राजा होता है। पृथ्वी का राजा जो कभी नहीं झुकता, हमेशा लोगों की सेवा करता है, असंभव काम को संभव करने वाला उसका नाम होता है भूपेश। उसी तरह चरण जहां जाए, पांव पड़ जाए, चरण पड़ जाए, जिस घर में पड़ जाए उसको बोलते हैं चरण। इन दोनों की जोड़ी ने मुझे बड़ा खुशी है। जब हम अगस्त का महीना था, वही अगस्त का महीना सितंबर लग गया, एक दिन बैठे थे हम लोग, भैया ने धीरे से पूछा, गुलाब तुम्हारा डॉक्टर बार बार चिल्लाता है यार कि जिला बना दो, जिला बना दो। कई बार तो डांट खा चुका, लेकिन तुम मुझे बताओ कि कैसे जिला बनेगा। मैंने कहा भैया ये मनेंद्रगढ़ से जनकपुर की दूरी 150 किलोमीटर पड़ता है। मनेंद्रगढ़ से आपका वहां अंतिम जरौंधा की दूरी 80 किलोमीटर पड़ता है, और ऐसे बन सकता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता से लिया और मैं जी से एनओसी प्राप्त किया। मुझे नहीं पता था, एक हफ्ता के अंदर घोषणा कर दी है। इसके लिए जोरदार ताली बजाइए माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं जीवन भर आपका ऋणी हूं और मेरे भरतपुर विधानसभा का एक एक व्यक्ति, एक एक जनता आपका जीवन भर ऋणी रहेगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं। साथियों मैं तो कहना बहुत चाहता था, लेकिन भैया कहे कि मांगेंगे नहीं, लेकिन मैं हमेशा मांगते रहूंगा। अभी मैंने कहा है ना, पृथ्वी का राजा भूपेश होता है, मैं हमेशा मांगते रहूंगा। लेकिन आपने भैया हमको जिला दिया, दो एसडीएम कार्यालय दिया, तहसील दिया, 75 साल के बाद 36 गांव में बिजली दिया, 44 ग्राम पंचायत आपने दिया, भरतपुर विधानसभा में विकास किया आपने, 4 साल में गंगा बहा दी। उसके लिए मैं आपका कोटि कोटि आपको प्रणाम करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि ऐसा ही आशीर्वाद। आज लोकार्पण भूमि पूजन जो हो रहा है, लगभग 200 करोड़, उसमें 100 करोड़ रुपया भरतपुर विधानसभा का है। यह है भूपेश भैया का प्यार और आशीर्वाद। इसे ऐसे ही आशीर्वाद बना के रखेगा भैया। मैं हमेशा आपके बीच हूं, सेवा करने का अवसर मैं आपको बताना चाहूंगा भैया। आज 1 मिनट नहीं सोया हूं आपके प्यार में, आपके दीवार में। जहां हेलीकॉप्टर उतरा है भैया, वो मेरा गांव गिरिग्राम है भैया। कोटि कोटि में धन्य हो गया। जिस विद्यालय में पढ़ा हूं, आज उस विद्यालय के सामने भैया, आज एक मुख्यमंत्री के सामने एक बोलने का अवसर मिला है भैया। बहुत मैं गर्वान्वित महसूस हो रहा हूं कि मुझे एक अवसर मिला है। हाय रे हाय गा भूपेश भैया, हाय रे हाय गा भूपेश भैया, तारे ने सिविला जिला बनाए। 4 बछर के मांगला, 4 बछर के मांगला तय पूरा करेगा। हाय रे हाय गा भूपेश भैया, मोर माया हमेशा तोर बरे रहेगा। हाय रे हाय गा भूपेश भैया, तारे सिविला जिला बनाए। आप सबका प्यार और आशीर्वाद, सबको मैं धन्यवाद दूंगा। हमारे पूरे कोटा डोल से लेकर एक एक व्यक्ति जो आया है, पूरी 8 बजे से भरतपुर के लोग आगे, सोनाथ के लोग आए हैं, जनकपुर के ले आए हैं, कोटा डोल से लेकर के लहारी से, एक एक ग्राम पंचायत से, ऊर्जा के साथ, राजीव या मितान के साथ 1000 से ऊपर बाइक रैली ने स्वागत किया आप सबका। आप सबका मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका आभार व्यक्त करता हूं भैया। आप दोनों का, चरण भैया और भाभी का और भूपेश भैया का प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भूपेश बघेल। उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा डॉक्टर विनय जायसवाल, संचालक छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और माननीय विधायक मनेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के
बहुत ही गरिमामय कार्यक्रम में उपस्थित कहते हैं कि चांद में पहली बार कौन गया, उसका नाम आप सब लोग बता देंगे कि नील आर्मस्ट्रांग जो थे वो चांद में पहली बार गए। लेकिन अगर मैं पूछूंगा कि चांद में दूसरी बार कौन गया, चांद में तीसरी बार कौन गया, तो शायद आप वो नहीं बता पाएंगे। आज उसी क्षण के हम सभी गवाह बनने वाले हैं, उस ऐतिहासिक दिन के हम गवाह बनने वाले हैं और उस ऐतिहासिक दिन को देने वाले माननीय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, हम सबके मार्गदर्शक, छत्तीसगढ़ में मैतारी के खवैया माननीय भूपेश बघेल जी का नारा लगाएंगे मेरे साथ, बोलेंगे भूपेश बघेल, भूपेश बघेल, चरणदास मान, भूपेश बघेल, भूपेश है तो भैया 2018 में पहली बार आपके आशीर्वाद से, माननीय डॉक्टर चरणदास जी के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायक प्रत्याशी के रूप में मुझे चुना और आदरणीय मनेन्द्रगढ़ विधानसभा की जनता, चिरमिरी की जनता, खड़गवां की जनता, सभी ने मुझ पर विश्वास जताया, आपके ऊपर विश्वास जताया, कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास जताया और मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के साथ छत्तीसगढ़ में हमारी 2018 में सरकार बनी। आज मैं अपने साथ में ये संकल्प पत्र लेके आया हूं। जब एक हमारा घोषणा पत्र था और मनेन्द्रगढ़ में जब चुनाव लड़ रहा था तो इस संकल्प पत्र के साथ आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ था। यह संकल्प पत्र पूरे मनेन्द्रगढ़ विधानसभा के घर घर में बटा था। इस संकल्प पत्र में अगर आप देखे होंगे तो मैंने एक शपथ पत्र दिया था और उस शपथ पत्र में मेरे हस्ताक्षर थे और मैंने मां और मातृभूमि की शपथ ली थी कि अगर आप अपने कमियां के रूप में मौका देंगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी तो जितने भी बिंदु इसमें है उसको एक एक करके पूरा करूंगा। और पहला बिंदु था कि इस क्षेत्र को जिले के रूप में पहचान दूंगा और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के आशीर्वाद से वो पहला जो मांग और सबसे बड़ा मांग, क्योंकि 40 साल से हमारे लोगों के सीने में दर्द था। 40 साल पहले जाने हमारे कितने बड़ों ने पुलिस की लाठी खाई, जेल गए, कितने तो अब हमारे इस बीच नहीं रहे। आज इस ऐतिहासिक दिन में मैं उनको जो हमारे बीच में नहीं रहे और जिन्होंने इस जिले के लिए संघर्ष किया उसको कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि आज हम सभी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आज ये काम बड़ा संभव था। 2018 में जब पहली बार विधानसभा थी, माननीय स्पीकर साहब डॉक्टर चरणदास मान जी के पास में गया कि पहली बार हम लोग बोलेंगे, हम लोगों के पैर लड़खड़ाएंगे, हमारे जवान लड़खड़ाएंगे। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम बोलो, बोलने का मौका मिलेगा। पहला जो विधानसभा का सत्र था, 5 मिनट के अपने भाषण में सबसे पहली बार मैंने जिले की मांग उठाई जिसको लोग भूल चुके थे। केवल सीने में उनके बात थी कि जिला कभी बन सकता है कि नहीं बन सकता है। इसके बाद 2021 15 अगस्त के दिन तक विधानसभा का ऐसा कोई सत्र नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी का इस पूरे क्षेत्र में जितने बार भी हुआ है ऐसा कोई मंच नहीं था, कोई ऐसी जगह नहीं थी, ऐसा कोई सभा नहीं था जहां डॉक्टर विनय जायसवाल ने आप लोगों के लिए जिले की मांग नहीं की। मैंने हमेशा बार बार जैसा कि कमरोजी ने बताया कि कई बार जो माननीय मुख्यमंत्री जी बड़े प्यार से मुझे डांटे, बोले कि 1.5 विधानसभा कभी जिला बनता है क्या। मैंने उनको बोला भैया ये लोगों के दिलों की मांग है, मैं नहीं जानता कि जिला
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे छत्तीसगढ़ की, जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं। और ये तस्वीर में आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग इस रोड शो में शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और ऐसे में रोड शो में शामिल हुए हैं जेपी नड्डा। और रोड शो की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। बेहद ही दिव्य और भव्य तरीके से रोड शो का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि 2023 के चुनावों को लेकर तमाम तैयारियां की गई थी और एक मंथन जो है वो बीजेपी द्वारा किया जाएगा, जिसको लेकर जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और उनके द्वारा रोड शो किया जा रहा है। और ये तस्वीरें रोड शो की आपको दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दौरे पर है जेपी नड्डा और रोड शो निकाली गई है। रोड शो में कई बड़े नेता शामिल है, इसके साथ ही बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता भी शामिल है। तो ये तस्वीरें जहां पर कड़ी सुरक्षा के बीच जेपी नड्डा रोड शो कर रहे हैं और बेहद ही जो कहते हैं कि मेगा रोड शो है और बेहद ही दिव्य और भव्य तरीके से इस रोड शो को लेकर तैयारियां की गई थी। और ऐसे में जेपी नड्डा रोड शो के लिए निकल पड़े हैं और छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं जेपी नड्डा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रायपुर से, सीधी तस्वीरें, लाइव तस्वीरें, जहां जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे हैं और रोड शो में शामिल हो रहे हैं जेपी नड्डा। रोड शो की ये तस्वीर और भीड़ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में कितने उत्साह है। बता दें कि 2023 में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी रिस्क उठाना नहीं चाहते और तमाम पुरजोर कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसी सिलसिले में जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और 2023 के चुनावों को लेकर मंथन किया जाएगा। और इसी सिलसिले में ये रोड शो निकाली गई है बीजेपी की तरफ से, जहां पर जेपी नड्डा रायपुर पहुंचे हैं। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पर आपको बता दें कि उनका स्वागत किया गया था। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे जहां पर रोड शो निकाली गई है और तमाम कार्यकर्ता रोड शो में शामिल है और रोड शो का भी लोगों का समर्थन जो है रोड शो को मिलते हुए दिख रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर प्रदेश भर के बूथ स्तर के करीब 51,000 कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे जेपी नड्डा। और इसी सिलसिले में छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और नड्डा की साइंस कॉलेज मैदान में सभा भी है और ऐसे में करीब 51,000 कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। जीत का मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा देंगे और कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से चुनाव को लेकर एक हुंकार जो है वो आज भरी जाएगी और इसी की झलक जो है वो आपको दिखा रहे हैं। रायपुर की एक सीधी तस्वीर है जहां पर जेपी नड्डा का मेगा रोड शो है और रोड शो में कई गणमान्य लोग शामिल हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इस रोड शो को लोगों का समर्थन भी मिलता हुआ दिख रहा है। भीड़ से अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को इसका समर्थन भी मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि 2023 के चुनावों को लेकर बीजेपी की तरफ से ये एक शंखनाद जो है, बिगुल जो है वो बजाती गई और ऐसे में जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को जोश भरेंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। और ऐसे में आपको बता दें करीब 51,000 कार्यकर्ता ऐसे जिन्हें जीत का मंत्र जेपी नड्डा देंगे। तो इसमें आपको बता दें हर विधानसभा क्षेत्र के लिए अलग अलग मंच बनाए गए हैं क्योंकि एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा जहां पर जेपी नड्डा शामिल होंगे। नड्डा की सभा को भाजपा के लिए एक टर्निंग पॉइंट के रूप में भी देखा जा रहा है। पिछले 4 साल से आपको बता दें सुस्त पड़ी भाजपा अब 1 साल होने वाले विधानसभा चुनाव में एक्शन मोड में दिख रही है और ऐसे में साफ तौर पर बीजेपी जो है पुरजोर कोशिश कर रही है। और यही तस्वीरें हैं आपको दिखा रहे हैं जहां पर जेपी नड्डा का ये रोड शो है। मेगा रोड शो एक तरीके से कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरीके की भीड़ इस रोड शो में देखी जा रही है साफ तौर पर ये तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों का भी समर्थन जो है मिल रहा है। और ऐसे में 2023 के चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, जिस सिलसिले में छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। हजारों कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे, साथ ही जीत का मंत्र भी देंगे। और ऐसे में छत्तीसगढ़ दौरे पर जेपी नड्डा पहुंचे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राजधानी रायपुर पहुंच चुके हैं और ऐसे में आपको बता दें कि उनके साथ तमाम बड़े नेता मौजूद थे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और विधायक बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत कई दिग्गज नेताओं ने उनका स्वागत भी किया था।
जेपी नड्डा के आगमन के दौरान एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली थी और जेपी नड्डा के स्वागत के लिए जशपुर का नांदेड़ा बाजा बुलाया गया था और एक ट्रेडिशनल तरीके से, कल्चरल तरीके से उनका स्वागत भी यहाँ पे किया गया था। ये रोड शो उनका होने वाला था, रोड शो निकाली गई। रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रोड शो की है जहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह जो है वो देखा जा सकता है, जोश जो है वो देखा जा सकता है। 2023 में चुनाव है, ऐसे में चुनाव को लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन किया जाएगा और इसी सिलसिले में जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं और चुनाव को लेकर करीब 51,000 कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे जेपी नड्डा। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोड शो की। बेहद ही दिव्य और भव्य तरीके से रोड शो का आयोजन किया गया। एक मेगा रोड शो जिसमें कई नेता, गणमान्य नेता भी शामिल है, कार्यकर्ता शामिल हैं। इसके साथ ही आपको बता दें लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। लोगों में जिस तरीके का जोश, उनके चेहरे पे जिस तरीके की खुशी जो है वो देखी जा सकती है। और ऐसे में करीब 51,000 कार्यकर्ता हैं जिनमें जेपी नड्डा जोश भरने का काम करेंगे। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आपको बता दें भगत सिंह चौक, साक्षरता तिराहा, अंबेडकर चौक, शास्त्री चौक सहित विभिन्न स्थानों में अलग अलग विधानसभा के कार्यकर्ताओं, मोर्चा प्रकोष्ठ के सदस्यों व आम नागरिक व सामाजिक संगठनों द्वारा अभिनंदन भी किया जाएगा। और ये रोड शो की सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर जेपी नड्डा का मेगा रोड शो, जिसमें आप बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे। उनका रायपुर दौरा है और ये सीधी तस्वीरें रोड शो की, जहां पर खासा उत्साह जो है वो लोगों में देखा जा सकता है। 2023 को लेके मंथन किया जाएगा और इसके साथ ही आपको बता दें कि जो कार्यकर्ता उनमें जोश भरने की तो कोशिश की जाएगी, लेकिन जेपी नड्डा संभवतः लोगों को जीत का मंत्र भी देंगे, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में तैयारी कैसे की जाए, किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर रखा जाए, एक तरीके का रोड मैप जो है, रणनीति जो है चुनाव को लेकर तैयार की जाएगी। और ऐसे में जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी देंगे। और ये रोड शो की तस्वीर आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जो है साफ तौर पर उत्साह देखा जा सकता है। एक तरीके का मेगा रोड शो और हजारों की संख्या में लोग इस रोड शो में शामिल हुए हैं और लोगों के चेहरे में वो उत्साह जो है साफ तौर पर देखा जा सकता है। तो भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और इसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष उनके साथ मौजूद है, तमाम गणमान्य लोग उनके साथ मौजूद हैं और कड़ी सुरक्षा के बीच उनका ये रोड शो निकाला गया है। मेगा रोड शो जेपी नड्डा द्वारा निकाला गया। कहीं ना कहीं इस रोड शो से बीजेपी ये संदेश देना चाहते हैं कि चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है और पुरजोर कोशिश है बीजेपी की तरफ से की जा रही है। तो छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं जेपी नड्डा और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर उनका रोड शो है। थोड़ी देर में सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके साथ ही कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे, उनमें जोश भरने की कोशिश करेंगे जेपी नड्डा। तो ये तैयारी कड़ी सुरक्षा के बीच आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीजेपी अध्यक्ष का मेगा रोड शो है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं और इस दौरे को आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर ये दौरा काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है, क्योंकि 10 से 12 सितंबर तक जेपी नड्डा आरएसएस के समन्वय समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। वहीं रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जेपी नड्डा की सभा भी है और इससे पहले रायपुर एयरपोर्ट से बाइक रैली की अगुवाई में जेपी नड्डा जो है वो रैली निकाल रहे हैं, रोड शो निकाला गया है। रोड शो की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें सड़क के दोनों छोर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया है और ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से भव्य और दिव्य रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, रोड शो का आयोजन किया गया है। और रोड शो की ये तस्वीर जहाँ पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह और जोश जो है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है। रायपुर से ये सीधी तस्वीरें जेपी नड्डा का रोड शो की ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह भी उनके साथ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी उनके साथ मौजूद हैं और किस तरीके से जगह जगह पर उनका स्वागत किया जा रहा है। और ये जेपी नड्डा की ये तस्वीर जहां पर लोगों पर भी जेपी नड्डा द्वारा पुष्प वर्षा की जा रही है
और मुख्य उद्देश्य कहीं ना कहीं 2023 चुनाव है और 2023 के मद्देनजर ये रोड शो जो है काफी ज्यादा अहम भी है। 2023 चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी पुरजोर कोशिश कर रही है। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरे के दौरान एक सभा को भी संबोधित करेंगे जेपी नड्डा, साथ ही कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश करेंगे और कार्यकर्ताओं में जोश जो है वो अभी से ही दिखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके की एनर्जी जो है कार्यकर्ताओं में देखी जा रही है, उत्साह जो है उनमें देखी जा रही है जेपी नड्डा के आगमन से। अब देखना ये भी है कि किस तरीके की रणनीति बीजेपी बना रही है चुनाव को लेकर, रोड मैप क्या कुछ इस बार तैयार किया जा रहा है और क्या जीत का मंत्र जेपी नड्डा कार्यकर्ताओं को देंगे। और आपको बता दें कि ये सीधी तस्वीर जहाँ पर छत्तीसगढ़ दौरे पर है जेपी नड्डा और तमाम कार्यक्रमों में वे शिरकत भी करेंगे। दरअसल 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है और इस लिहाज से बीजेपी ने साल भर पहले ही सक्रियता बढ़ा दी है। और आपको बता दें कि अगस्त में बीजेपी के नेतृत्व में एक बड़ा बदलाव भी किया गया। इसके बाद लगातार बड़े स्तर का प्रदर्शन बीजेपी द्वारा किया गया। बीजेपी शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और ऐसे में ये रोड शो भी एक तस्वीर है बीजेपी द्वारा शक्ति प्रदर्शन की, क्योंकि आज बीजेपी द्वारा एक शक्ति प्रदर्शन भी किया जाएगा और रोड शो उसी का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में जेपी नड्डा की सभा है। इससे पहले बाइक रैली को अगुवाई करेंगे जेपी नड्डा और इसके बाद बीजेपी के जिला कार्यालय का रोड शो, ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और इसमें सड़क दोनों छोर में बीजेपी कार्यकर्ता उनका स्वागत कर रहे हैं